और उनको देश से जाने के लिए मजबूर किया। ये कुछ स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रमुख योगदान की बात है, लेकिन इससे भी कहीं ज़्यादा बढ़ के उन्होंने जिस रास्ते का अनुसरण अपने जीवन में किया, उससे हमें सीख लेने की ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं तो निश्चित तौर से आपको समझ में आएगा कि हाँ, उनका जीवन जो है सादा जीवन और उच्च विचार के मूल्यों पर चलता था। बहुत ज़्यादा जो है दिखावा नहीं, बोलचाल के जरिए भी या जो भी उनके बातें थी वो बहुत ही सामान्य और साधारण रही हैं। वो अपने जीवन में किसी भी तरीके का हिंसा का समर्थन नहीं करते थे। सत्य, अहिंसा, ये दो उनके प्रमुख हथियार थे। इसके अलावा सत्याग्रह, ये तीन बातें ऐसी हैं जिसमें रहस्य छुपा हुआ है। आपको समझने की बात है कि उन्होंने कहा कि अगर आप सत्य हैं और सही हैं तो उसको मनवाने के लिए शोषक के ऊपर शारीरिक बल का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने सत्यता के ऊपर या जो बात सही है उस पर पूर्ण विश्वास करते हुए उस पर अडिग रहना है। और इस तरीके से अगर आप अडिग रहेंगे, निश्चित तौर से जो शोषित है, जो शोषक है, उसका जो है हृदय परिवर्तन होगा और जो उसका व्यवहार परिवर्तन होगा वो सदा के लिए होगा। ठीक है, शारीरिक बल के जरिए हम किसी को दबा सकते हैं कुछ क्षण के लिए, लेकिन अगर हम उसको पूर्ण रूप से परिवर्तन या उसके व्यवहार को पूर्ण रूप से परिवर्तन करना चाहते हैं, निश्चित तौर से हमें सत्य और अहिंसा का रास्ता ही सर्वोपरि है, जैसा कि गांधी जी ने करके दिखाया। इस चीज़ को उन्होंने प्रैक्टिकली अपने जीवन में पहले अप्लाई किया है, फिर उसके बाद लोगों को ये बात बताई है कि आप इसको केवल उपदेश के रूप में न लें, बल्कि इसको अपने जीवन में अनुसरण करने की बात है। तो गांधी जी के जो जीवन और शिक्षा के संबंध में हम बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप देखें तो शिक्षा के संबंध में उन्होंने कहा था कि शिक्षा वो है जो व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित कर दे। कैसा व्यवहार? सकारात्मक व्यवहार, नकारात्मक व्यवहार नहीं। आज हम देखते हैं कि लोग जो है शिक्षित होते हैं, इंजीनियर होते हैं या बहुत और दूसरी डिग्रियां होती हैं, लेकिन उनको जो है हिंसक गतिविधियों में, ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा। या कभी कभी बहुत सारे नाम ऐसे आते हैं जिनका जो है आतंकवाद में जुड़ा होता है। तो शिक्षा तो उन्होंने भी लिया है, लेकिन वास्तव में शिक्षा का जो गुण रहस्य है उन्होंने नहीं समझा। गांधी जी के शब्दों में उन्होंने कहा कि शिक्षा वो है जो व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाए और उस व्यवहार के जरिए वो दूसरों को मार्गदर्शित कर सके। ऐसा उनका जो विचार था वो निश्चित तौर से आज भी अनुकरणीय है और प्रासंगिक है, जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। ठीक है, एक बात और है कि व्यक्ति की जो पहचान है उसके 3 गुणों से होती है। उसके अंदर जो व्यक्तित्व है उसकी पहचान हम शारीरिक ढांचे से ना लेकर के उसके अंदर जो मन में या जो शील गुण है उससे, उसके जरिए उसके व्यक्तित्व की पहचान होती है। लगभग बहुत सारे समाजशास्त्रियों ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर लगभग 5 सामान्य शील गुण होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जिससे उनकी पहचान अमिट होती है, जिससे उनकी हम सभी के जो शील गुण है वो विशिष्ट गुणों के द्वारा ही हम पहचाने जाते हैं। उसी तरीके से गांधी जी की जो विशिष्ट गुण था उसमें सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाना, ये उनका जो विशिष्ट गुण था जिसके जरिए उनको आज भी पूरे विश्व में विश्व लीडर के रूप में जाना जाता है और उनको उसी रूप में माना जाता है। इसके संबंध में हम गांधी जी के जीवन के बारे में या उनसे जुड़ी हुई एक कहावत है या कहानी है जिसको उन्होंने प्रेजेंट किया था और बताया था कि हम अपने जीवन में या कोई भी जो लीडर है वो बड़ी बड़ी बातें तो करता है लेकिन उस पर खुद अमल नहीं कर पाता, जिसका परिणाम ये होता है कि हम अपने जीवन में खुद उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और जो
उपदेश की सार्थकता होती है वो खत्म हो जाती है। ये एक कहानी है छोटी सी, उनके बारे में कहा गया है कि एक माँ थी, वो अपने बच्चे की एक आदत से बड़ी परेशान थी। वो आदत थी बच्चे का गुड़ खाना, ठीक है। वो लगातार गुड़ खाता रहता था, बार बार उसकी माँ के मना करने पर भी वो खाता था, जिसकी वजह से उसके दांत खराब हो रहे थे। फिर किसी ने कहा कि आप जो है क्यों ना गांधी जी से मुलाकात करें और उनसे कुछ विचार विमर्श करके रास्ता निकालें, जिससे जो है बच्चे को इस आदत से छुटकारा दिलाया जा सके। फिर वो माँ अपने बच्चे को लेकर के गांधी जी के पास गई और उनसे अपनी समस्या बताई कि क्या करें ऐसा जिससे इसके व्यवहार को परिवर्तित किया जा सके। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है कि अभी तो मैं नहीं बता सकता, आप जाइए और 2 दिन बाद आइए। फिर वो माँ बच्चे को लेकर चली जाती है और 2 दिन बाद आती है। फिर पूछती है गांधी जी, अब बताइए वो क्या विचार है या जिसके जरिए हम जिसके माध्यम से हम अपने बच्चे का इस जो आदत है उसको छुटकारा दिला सकते हैं। गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, अभी आप जाइए, अब अगले हफ्ते आइए, 1 हफ्ते बाद आइए। फिर वो महिला 1 हफ्ते बाद आती है। फिर वो पूछती है कि आप तो बता दीजिए ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आप मुझे 2 बार 3 बार बुला रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, आप धीरे धीरे करके अपने बच्चे की आदत, ये जो गुड़ खाने की आदत है उससे छुटकारा दिला सकती हैं। पहले आप जो है उसको थोड़ा गुड़ दीजिए, फिर थोड़ा दीजिए, फिर थोड़ा, ऐसे ऐसे उसकी मात्रा कम करते हुए चले जाइए और एक दिन ऐसा आएगा कि वो खुद भी जो है गुड़ खाना छोड़ देगा। तो क्या उसकी माँ ने कहा कि तो बड़ी साधारण सी बात है, आप तो इसको मुझको पहले ही दिन बता देते, आपने इसको तो अभी 3-4 दिन मुझे दौड़ाने के बाद आप बता रहे हैं, पहले ही बता देते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, मैं खुद भी इस आदत से परेशान हूँ, मैं खुद भी गुड़ खाता हूँ, इसकी गुड़ खाने की आदत से परेशान हूँ जिसके कारण मुझे परेशानी होती है। तो मैं इन दिनों में खुद भी अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था कि कैसे-कैसे मैं अपनी आदत को कम कर सकूँ। और जब मैं अपने ऊपर ये नियंत्रण कर पाया कि मैं गुड़ खाना छोड़ दूँगा, तब मैं दूसरों को उपदेश दूँगा। इसलिए मैं इन दिनों में गुड़ खाने की आदत से अपने आप को छुटकारा दिला दिया। अब मैं ये उपदेश आपको बता रहा हूँ। तो इसके ज़रिए आप भी अपने बच्चे की इस गुड़ खाने की आदत को छुटकारा दिला सकते हैं। तो ये वो बात है। ये कहानी बहुत छोटी-सी है, लेकिन इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम जो है या कोई भी व्यक्ति है जो बड़ी-बड़ी बातें करता है, दूसरों को नसीहत देता है, लेकिन वास्तव में अपने जीवन में उसका अनुसरण नहीं करता। गांधी जी की जीवन की सबसे बड़ी बात ये है कि वो किसी चीज़ के, चाहे हम उनकी सत्य या हिंसा या जो भी बात है वो बताई जा रही है, वो उसका उन्होंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया, उसको पहले अनुसरण किया, पहले उसको वो अपने आप को उस लेवल पे ले आए कि क्या मैं इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता हूँ या दूसरों को उपदेश देने के पहले। तो उन्होंने पहले अपने जीवन के ऊपर इसको अप्लाई किया। जब ये उन्होंने अपने आप को समझा लिया कि हाँ, ये इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करने से निश्चित तौर से सार्थक परिणाम आएँगे, तो उन्होंने पूरे देश और दुनिया को इसका रास्ता बताया और आज हम उसको किताबों के माध्यम से पढ़ते हैं। और न केवल तब, बल्कि आज भी इतने दिन 150 साल बीत जाने के बाद भी उनके बताए गए ये रास्ते या उनके जीवन के मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं, जिसका अनुकरण करना हमारे लिए गर्व की बात है कि वो हमारे देश के लीडर नेता रहे हैं और उनकी जो जीवन के मूल्य हैं, जो नैतिक मूल्य हैं, उनको हम अपने जीवन में अनुकरण करें और सही रास्ते पे चल करके निश्चित तौर से हम अपने व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं और देश के लिए अपना सही योगदान कर सकते हैं। तो आज मैं